आपको 1 लाख की ज़रूरत है, आप पर्सनल लोन लेते हो या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हो। गलत डिसीजन आपको डबल पैसा वापस करने पर मजबूर कर सकता है। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियर जान जाओगे पर्सनल लोन बेटर है या क्रेडिट कार्ड और कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू सीधा ज्ञान, जहां फाइनेंस सिंपल और सीधा होता है। आज के टाइम में जब भी इमरजेंसी आती है लाइक मेडिकल, वेडिंग, गैजेट्स, ट्रैवल या बिल्स, तो सबसे कॉमन कन्फ्यूज़न होता है पर्सनल लोन लें या क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। दोनों इजी लगते हैं बट इंटरेस्ट चार्जेस और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत डिफरेंस है। इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे पर्सनल लोन क्या होता है, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, इंटरेस्ट का कंपैरिजन, चार्जेस एंड रिस्क्स और कौन सा ऑप्शन कब बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लोन होता क्या है। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, मतलब कोई कोलेट्रल नहीं चाहिए होता आपको इसमें, और इसमें काफ़ी आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें अमाउंट फिक्स्ड होता है 50,000 से 20 लाख तक का, और इसमें आपकी ईएमआई भी फिक्स होती है। हर मंथ आपको एक फ़िक्स्ड ईएमआई होती है जो अमाउंट आपको बैंक को पे करना होता है। फिक्स्ड टेन्योर, आपका फिक्स्ड टेन्योर बन जाता है स्टार्टिंग में ही। जब आप लोन लोगे उस टाइम पे ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको हर मंथ इतने पैसे देने हैं इतने टाइम पीरियड तक। और इंटरेस्ट रेट भी आपको इसमें फिक्स मिल जाएगा 10 to 24% पर ईयर के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 2 लाख का पर्सनल लोन लिया जिस पे इंटरेस्ट लगा 14%, टेन्योर रहा आपका 3 साल, मतलब आपको 3 सालों तक हर महीने पैसे देने हैं जिस पे आपका इंटरेस्ट होगा 14%। हर मंथ फिक्स्ड ईएमआई रहेगी आपकी, हर मंथ आपको उतने ही पैसे देने हैं बैंक को। प्लानिंग इजी कर सकते हो आप लोग, और स्ट्रेस भी इसमें कम रहेगा क्योंकि आपको पहले ही पता है कि आपको इतना पैसा हर मंथ बैंक को देना है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बना सकते हो। पर्सनल लोन आपको डिसिप्लिन सिखाता है, कैसे पैसा खर्च करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको हर मंथ इतना पैसा बैंक को भी देना है, तो आपको उस हिसाब से ही अपनी सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। बात करते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक शॉर्ट टर्म बोरिंग टूल है। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि क्रेडिट लिमिट 30K to 5 लाख तक की रहती है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड 45 डेज to 50 डेज तक का रहता है। इंटरेस्ट रेट इस पे लगता है 30% to 45% पर ईयर, बट ये इंटरेस्ट रेट जो है वो तभी अप्लाई होगा अगर आपने ड्यू डेट से पहले सारी पेमेंट नहीं करी है। अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, जो आपका अमाउंट है वो विदाउट इंटरेस्ट ही आप पे करेंगे। मिनिमम ड्यू एक ट्रैप है, इसमें मत फंसना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्जेस लगेंगे जो कि 30 to 45% तक हैं, और एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 खर्च किया, फुल बिल पे नहीं किया, सिर्फ मिनिमम ड्यू पे किया, तो इंटरेस्ट उस पे स्टार्ट हो जाएगा। डेबिट घूमता रहता है इससे, क्योंकि ये आप अगर मिनिमम ड्यू अगर दोगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा जब वो ड्यू डेट क्रॉस हो जाएगी, निकल जाएगी, तो उसके बाद वो डेबिट जो है वो घूमता रहता है। स्ट्रेस प्लस सिबिल स्कोर डैमेज हो जाएगा, इससे आपके ऊपर स्ट्रेस भी रहेगा और आपका सिबिल स्कोर भी डैमेज होगा। सो क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस देता है पर कंट्रोल ज़रूरी है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कंपैरिजन की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पर्सनल लोन। इसमें 12 to 18% एवरेज इंटरेस्ट रेट रहता है और ये रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगता है। मान लो आपने 1 लाख का लोन लिया जिसमें आपकी मंथली ईएमआई बनती है 5,000 रुपये की, तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो उस बैलेंस पे लगेगा जो आपका बच रहा है। मतलब आपने फर्स्ट मंथ की ईएमआई पे करी 5,000 रुपये, अब आपका बैलेंस बचता है 95,000,
तो जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो उस 95,000 पे लगेगा, ना कि 1 लाख पे। इसकी फ़िक्स्ड ईएमआई रहती है। जैसे कि आपने 1 लाख का अगर लोन लिया तो उसकी फ़िक्स्ड ईएमआई होगी हर मंथ की, कि आपको हर मंथ 5,000 ही बैंक को देना है। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड पे एवरेज इंटरेस्ट रेट रहता है 35 टू 42% का। मंथली कंपाउंडिंग होती है इसमें, और इसमें हिडन चार्जेस भी होते हैं जिससे आपको बचना है। ट्रुथ क्या है, 1 लाख अगर 1 साल तक क्रेडिट कार्ड पे पेंडिंग रहा तो आपको 1,40,000 तक वापस करना पड़ सकता है। बात करें अगर चार्जेस एंड पेनल्टीज़ की, तो क्रेडिट कार्ड चार्जेस होते हैं लेट पेमेंट फ़ीस पे, ओवर लिमिट फ़ीस पे, जीएसटी ऑन इंटरेस्ट, कैश विड्रॉल चार्जेस। इन सब से आपको बचना है और इन सब का आपको ध्यान रखना है कि जैसे लेट पेमेंट आप ना करो, हो सके तो टाइम से पहले पेमेंट कर दो। ओवर लिमिट फ़ीस, लिमिट से ज़्यादा कभी खर्च मत करो, लिमिट के हमेशा अंदर ही खर्च रखो। अगर आपको सिबिल स्कोर मेंटेन करना है तो 30% से ऊपर खर्च मत करो क्रेडिट कार्ड से। जीएसटी ऑन इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट होगा उस पर आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। कैश विड्रॉल चार्जेस, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर भी आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। पर्सनल लोन चार्जेस की बात करें तो इसमें होती है प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 1 to 2% की। फोरक्लोजर चार्जेस समटाइम्स, ये कभी कभी होते हैं, हर टाइम नहीं होते। पर्सनल लोन इज इक्वल टू फ्यूअर सरप्राइजेस, क्रेडिट कार्ड इज इक्वल टू हिडन बॉम्ब्स। अब बात करते हैं कब पर्सनल लोन बेटर रहता है। पर्सनल लोन चूज़ करो अगर अमाउंट बड़ा हो, लाइक 1 लाख प्लस तक अगर आपको अमाउंट की नीड है तो आप पर्सनल लोन चूज़ कर सकते हो। रीपेमेंट अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, आप एकदम से पैसा वापस नहीं कर सकते हो, आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा वापस करना है, तो आप पर्सनल लोन यूज़ कर सकते हो। ईएमआई प्लानिंग चाहिए इसमें, अगर आप ईएमआई का प्लान कर रहे हो कि हर मंथ आपको थोड़ा थोड़ा पे करना है तो आप पर्सनल लोन चूज़ करो। इंटरेस्ट अगर आपको कम चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन करें अगर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का, तो पर्सनल लोन पे आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो अगर आपको कम इंटरेस्ट पे करना है तो आप पर्सनल लोन चूज़ कर सकते हो। और आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, अगर आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है तो पर्सनल लोन मत लीजिएगा। बिग एक्सपेंस इज़ इक्वल टू पर्सनल लोन, अगर आपको ज़्यादा खर्चा करना है तो बेटर है कि आप पर्सनल लोन ही लें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना करें या क्रेडिट कार्ड का यूज़ उस टाइम ना करें आप। और अगर हम बात करें कि क्रेडिट कार्ड कब बेटर है, तो अगर आपको स्मॉल अमाउंट चाहिए हो तब आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो, एंड आपको 30 to 45 डेज़ में फुल पेमेंट अगर आप कर सकते हो तो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। रिवॉर्ड्स या फिर आपको कैशबैक चाहिए आपकी यूज़ की हुई मनी पे भी, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। एमरजेंसी अगर आपकी शॉर्ट टर्म है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट टर्म स्मार्ट यूज़ इज़ इक्वल टू क्रेडिट कार्ड, अगर कभी भी आपको स्मॉल टर्म के लिए पैसा चाहिए या स्मॉल अमाउंट में आपको पैसा चाहिए तो बेटर है आप क्रेडिट कार्ड का ही यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको जस्ट 40 to 45 डेज़ मिलते हैं जिसके अंदर आपको वो पैसा रिटर्न करना होता है। अगर आप उतने में पैसा रिटर्न कर सकते हैं, आपके पास इतना इनफ अमाउंट है उस टाइम के बाद कि आप वो पैसा रिटर्न कर सको, तो आप क्रेडिट कार्ड से यूज़ करो। अदरवाइज़ क्रेडिट कार्ड का यूज़ मत करो, क्योंकि इस पर हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो। बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। क्रेडिट कार्ड कोई बुरा टूल नहीं है, पर गलत यूज़ सबसे महंगा लोन बना देता है। क्रेडिट कार्ड अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर रहे हो तो बेटर है, बट अगर आपका माइंड है कि आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना चाहते हो तो वो एक गलती है, क्योंकि उस पर आपको काफ़ी इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो सिर्फ 15 डेज़ का टाइम ही आपको देता है। आपने 1 मंथ का टाइम है आपके पास उस पैसे को यूज़ करने का, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का। आपने उसमें जो भी यूज़ करा होगा उसका आपके पास बिल आएगा, जिसका आपको
पेमेंट करनी होती है विद इन 15 टू 20 डेज। अगर आपने उस टाइम पीरियड में वो पेमेंट नहीं करी तो आपको उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो आपने यूज़ किया है उस पर हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। और अगर बात करें पर्सनल लोन की तो बोरिंग लग सकता है ये आपको, पर लॉन्ग टर्म में आपको बचाता ही है, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रहता है और वो भी रिड्यूसिंग अमाउंट पे लगता है। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना है और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उससे जस्ट 10 टू 15% यही मैक्सिमम टाइम जो है इंटरेस्ट रेट जो है पर्सनल लोन पे रहता है। तो 10 टू 15% ही आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, वो भी रिड्यूसिंग अमाउंट पे, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो या अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वो भी कोई बुरा टूल नहीं है, बस उसमें भी आपको एक डिसिप्लिन चाहिए। और अगर पर्सनल लोन की बात करें तो उसमें आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि हाँ इतना इतना हर मंथ आपको ईएमआई पे करनी है, तो वो डिसिप्लिन आपको एक टाइप से खुद ही सिखा देगा। अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो और सिबिल स्कोर स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो डिसीज़न इमोशन से नहीं कैलकुलेशन से लो। गाइज़, अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सीधा ज्ञान को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ फाइनेंस मिलता है सीधा और सिंपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीधा सोचो एंड सीधा सीखो। थैंक यू सो मच गाइज़।